हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी फॉर स्टडी। तो अभी तक हम 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आ गए हैं 13 लेक्चर के साथ। टन टन। तो जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ। इसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स देने वाला हूँ राजस्थानी स्कूल के, और ये अभी तक के बेस्ट नोट्स हैं पूरे यूट्यूब पर। आप चेक करना, इतने ईजी वे में लिखे गए हैं, इतना अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया है। 1 घंटा बैठ कर प्रिपेयर किया है मैंने इनको मतलब इसमें यूनिकनेस बताऊँ क्या है। जैसे ओरिजिनल डेवलपमेंट था उसको इसके अंदर लिखा जाएगा, करेक्टर्स को इसके अंदर लिखा जाएगा, सब स्कूल को इसके अंदर लिखा जाएगा, फीचर्स को इसके अंदर लिखा जाएगा, देन मारूरागनी ए को इसके अंदर लिखा जाएगा, मारूरागनी बी को इसके अंदर लिखा जाएगा, और फिर आता है राजा अनिरुद्ध सिंघारा को इसके अंदर लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको मैं शॉर्ट नोट्स कराने वाला हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं अपने लेक्चर में। देखो, नंबर 1 लेक्चर आया था ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल, जो कि हम कंप्लीट करा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था करेक्टर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। थर्ड में हमने सब स्कूल देखे थे। फोर्थ में हमने फीचर्स देखा था। फिफ्थ में मारूरागनी है, सिक्स में मारूरागनी बी, और सेवन्थ में राजा अनिरुद्ध सिंघारा, 8 में चौगन प्लेयर, 9 में कृष्णा सिंह, 10 में राधा भानीटानी, और 11 में भारत मिर्च रामायण चित्रकूट। और एक लेक्चर और आया था 12th लेक्चर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ राजस्थानी स्कूल कंप्लीट किया था। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो चलिए मैं निकाल लूँ अपने नोट, रुक जाओ यार गाइज। तो देखिए, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल, जो कि मैं ये वाला टॉपिक उठा रहा हूँ, तो उसको आप किस तरीके से करोगे, चलिए रिवाइज करते हैं मेरे साथ। द आर्ट वॉज डेवलप अंडर द राजपूत किंग। ये जो आर्ट था ये राजपूत किंग के अंडर में किया गया था, इसलिए इसको राजस्थानी आर्ट और राजपूत आर्ट दोनों कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, जो पूरा राजस्थान पर अटैक हुआ था, मतलब मुगल्स ने अटैक किया था राजस्थान पे, तो सब जगह तबाही मच गई थी, तहस नहस मच गई थी। मेवाड़ एक ऐसी सिटी थी जो बच गई थी और मेवाड़ पर कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ था। नंबर 3, मेवाड़ वाज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इसलिए मेवाड़ का जो इम्पोर्टेंट है ना राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग में सबसे ऊपर आता है। फोर्थ पॉइंट, ये इसके सब स्कूल हो गए जिसकी याद करने की ट्रिक थी ABBJJK। तो ए से अंबर, बी से बूंदी, बी से बीकानेर, जे से जोधपुर, जे से जयपुर, के से किशनगढ़, के से कोटा। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग डिपिक्ट लव सीन ऑफ राधा कृष्णा। ज़्यादातर पेंटिंग लव सीन दिखा रहे थे राधा कृष्णा के। सिक्स पॉइंट, राजा सावन सिंह वॉज अ स्कॉलर ऑफ हिंदी संस्कृत, द हेड एक्सपर्टाइज बोथ इन म्यूजिक एंड पेंटिंग। राजा सावन सिंह ने सबसे ज़्यादा पेंटिंग की थी, जो कि म्यूज़िक में और पेंटिंग में दोनों में माहिर थे। अब 7 पॉइंट, राजा राज सिंह, जो कि राजा सावन सिंह जी के फादर थे, उन्होंने ना रूल किया था किशनगढ़ की एक स्टेट पर, और उस टाइम पे पेंटिंग अपनी क्लाइमैक्स यानी चौटाई पर पहुंच गई थी। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, ये वाला कंप्लीट हुआ। इसके अंदर मैं लिख कर दे दूँगा आपको, ठीक है। अब सेकेंड लेक्चर में हमने किए थे करेक्टर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। करेक्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो चलिए देखते हैं। रामायण, महाभारत, राधा कृष्णा, भगवत पुराण, दुर्गा, इस तरीके की रिलीजियस पेंटिंग वहाँ पर की जा रही थी राजस्थानी स्कूल में। सेकंड पॉइंट, कलर जो था येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट और विदाउट मिक्सिंग, मतलब कलर्स में कोई मिक्सिंग नहीं की जाती थी, वो कलर्स यूज किए जाते थे। स्पिरिचुअल लव, राधा कृष्णा का लव दिखाया जा रहा था, राधा नायक नायिका का कृष्ण लव सीन दिखाए जा रहे थे, कृष्णा का गोपीज के साथ दिखाया जा रहा था पेंटिंग में। इस तरीके से पेंटिंग के थीम उठाए जा रहे थे। हंटिंग सीन, यानी कि जानवरों को मारते हुए दिखा दिया, इस तरीके की पेंटिंग, या कहीं पे शादी हो रही है वो दिखा दी है, या फिर कहीं पर कुछ बिल्डिंग या कोई महल बन रहा है, आर्किटेक्चर सीन दिखा दिए। ऑर्नामेंट, गॉर्मेंट्स में वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट ओढ़नी ओढ़ती थी, लेडीज़ लहंगा चुन्नी पहनती थी, और जो जेंट्स थे वो धोती बांधते थे और सिर पे टर्बन ओढ़ते थे और एक झाबा पहनते थे। एक कॉस्ट्यूम होती है झाबा, वो पहनते थे। और वहाँ का एक आर्ट था फोक आर्ट और फोक डांस, वो कि काफ़ी फेमस था वहाँ पर, उस पर भी पेंटिंग की जा रही थी। तो ये 2 पॉइंट हमारे हो गए। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, सब स्कूल। तो सब स्कूल को याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी, AMBBJJK या फिर ABBJJK। इसमें ए और ऐड होगा क्योंकि अंबर भी था,
सॉरी गाइस, यहाँ पर एक ए और ऐड कर लेना, AMBBJJK या फिर MBBJJK ए लिख लो लास्ट में, ए यहाँ ऐड कर लो या यहाँ पर कर लो, मैं यहाँ पर स्किप हो रहा है तो उसको डाल लेना आप। तो इस पेंडिंग को याद करने की ट्रिक देखो, M से मेवाड़, B से बूंदी, B से बीकानेर, यार ये जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, कैसे कोटा, कैसे कृष्णगढ़, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। यार चला जा प्लीज़, यार मतलब आंट है और वो जा नहीं रहा। से देखें, सबसे पहले मेवाड़, मैंने सबसे पहले मेवाड़ में आपको लिखना यही है। अगर कभी भी आपसे अब मेवाड़ के बारे में पूछा जाए ना, मेवाड़ में यही लिखना कि राजस्थान पर अटैक हुआ था मुगल का, तो मेवाड़ ही ऐसी सिटी थी जो बच गई थी और मेवाड़ से ही पेंडिंग की स्टार्टिंग हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेवाड़ का ही है। सेकंड बूंदी, बूंदी में नेशनल फॉर्म, रंगमाला, ब्रह्मासन, रासक्रिया के ये वाले थीम पर पेंटिंग की जा रही थी। थर्ड पे जोधपुर, वहाँ पर जोधपुर में मैंने बताया था फीमेल्स फिगर को सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा था, जो कि पेंटिंग है चौगन प्लेयर, वो भी जोधपुर की ही है। फोर्थ बीकानेर, बीकानेर में रंगमाला, भगवत पुराण मतलब रिलीजियस थीम पर पेंटिंग की जा रही थी। फिफ्थ पॉइंट किशनगढ़, किशनगढ़ पर राजा राज सिंह ने वो किया था, क्या बोलते हैं, राजा राज सिंह ने ना क्या बोलते हैं, रूल किया था। यार इसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, मैं इसको मार भी नहीं सकता। तो राजा राज सिंह, यार मैं इसको भगाऊं कैसे? तो राजा राज सिंह ने कृष्णगढ़ पर वो किया था, मतलब रूल किया था। चलो डिस्टरबेंस को साइड में करो, हम अपनी स्टडी करते हैं पहले। तो राजा राज सिंह ने ना कृष्णगढ़ पर वो किया था, रूल किया था। तो सबसे ज़्यादा राजा राज सिंह ने ही कृष्णगढ़ में पेंटिंग की थी, और कृष्णगढ़ की पेंटिंग थी राधा बा निठानी, उसको अपने वर्ड्स में लिखे आना बना बना के, ऐसे लिख सकते हो। जयपुर में रंगमाला, लॉर्ड कृष्णा की, राधा कृष्णा की सेरेमनी दिखाई गई थी, महाभारत दिखाया गया था, महाभारत के सीन दिखाए गए थे, इस तरीके की पेंटिंग यहाँ पर की जा रही थी। और अब ये थर्ड वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फीचर्स। तो फीचर्स वाला पेपर लेकर आता हूँ मैं। फीचर्स देखिए, अगर कभी भी फीचर्स पूछा जाए आपसे, तो सीन ऑफ एनी रिलेटेड टू रिलीजन, सोशल, हंटिंग, नायक नायिका, इस तरीके के सीन उठाए जा रहे थे पेंटिंग में। ज़्यादातर जो पेंटिंग थी वो प्रोफाइल थी, प्रोफाइल का मतलब क्लियर एंड क्लीन दिखाई जा रही थी। रोमांटिक सीन दिखाए जा रहे थे वहाँ पर। ह्यूमन फेसेस को ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंगल से दिखाया जा रहा था। कभी ऐसे टिल्ट कर दिया, कभी इधर से टिल्ट कर दिया, कभी ऐसे दिखा दिया, कभी ऐसे दिखा दिया, मतलब डिफरेंट 90, 60, 40, 45 इस तरीके के एंगल्स पर टिल्ट किया जा रहा था पेंटिंग को। अब देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जनरली गोल्डन दिखाया जा रहा था, मतलब राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग में। और जो इस वो क्या कहते हैं कलर्स हैं, वो हार्मोनियस कलर हैं। तो इतना आप रट भी सकते हो और इतना आप मतलब अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हो। अब हमारी पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। यार ये लेक्चर बहुत लेंथी जाएगा क्योंकि मैं इसमें पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले पेंटिंग का नेम, स्कूल और क्या बोलते हैं, देखो नेम, पीरियड और क्या कहते हैं मीडियम और कोटेसी, सारी राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग का सेम है। देखो नेम तो आप क्वेश्चन में से लिखोगे, जिस पेंटिंग में बारे में पूछा जा रहा है वही लिख देना। और इसका स्कूल था मेवाड़। अब इस वाले लेक्चर में हम दोनों कवर करेंगे। तो इसको इधर रखो, मारू रागनी ए को, और ये रही मारू रागनी बी। आ रही है पूरी? नहीं, ये पूरी नहीं आ पाएगी, इसको बाद में ही लेता हूँ। चलो तो मारू रागनी ए को देखो। बुक उठाऊँ क्या? बुक से देखोगे क्या, ये बताओ? चलो बुक से ही कराऊंगा यार, लेकिन मैं करा चुका हूँ ये सब। आप लेक्चर नंबर 5 में देख लेना, मारूरागनी ए है वहाँ पर जाकर। मेरे को ना कोल्ड हो गया तकड़े वाला। तो मारूरागनी ए देखो, ये वाली पेंटिंग है। तो मारूरागनी ए को करने का तरीका सिंपल है। मारूराग को नेम क्वेश्चन में से आपको छापना है, और स्कूल मेवाड़ है इसका पीरियड 18th सेंचुरी एडी है। जितनी भी राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग है सबका यही पीरियड है, सिर्फ 2 को छोड़कर। उनको मैं बता दूंगा, एक उसमें से कटवा दिया था मैंने, एक इंपॉर्टेंट है राधा बा निठानी का, वो आप याद कर लेना। मीडियम टेम्परा, यानी कि सारी पेंटिंग वाटर कलर से पेपर पर की गई हैं, और ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सारी पेंटिंग रखी गई है। मारूरागनी ए इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग। वर्टिकल मतलब सबसे पहले आपने बताएं, जब भी आपके पास किसी पेंटिंग के बारे में पूछा गया है ना, तो आप पहला पॉइंट ये लिख दिया करो कि वो पेंटिंग वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। रुको कैमरा सही कर लूँ। हाँ, तो सबसे पहले पॉइंट आप यही लिख दिया करो कि वो पेंटिंग वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। देखो ये वाली में लिखना इट इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग। अब देखते हैं इट इज़ ऑल्सो अ वर्टिकल पेंटिंग, और दिस वन इज़ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग, दिस वन इज़ ऑल्सो हॉरिजॉन्टल पेंटिंग, और ये वर्टिकल पेंटिंग है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको रटा होना चाहिए कि वो पेंटिंग वर्टिकल थी या हॉरिजॉन्टल थी। तो मारूरागनी इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग। ये रंगमाला सीरीज़ की पेंटिंग है। इसका बैकग्राउंड येलो है। इसमें 2 मेल एस्कॉर्ट दिखाए गए हैं जो कि भाग रहे हैं
कैमिल राइडिंग कपल के साथ। एक कैमिल पर एक कपल बैठा हुआ है जिसमें एक राजा है और उसकी रानी है और उसके साइड में 2 सिपाही भाग रहे हैं। द कैमिल हैज़ बीन शोन, कैमिल बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ भाग रहा है। 6 पॉइंट, इसके साथ हंटिंग डॉग भी भाग रहा है, एक डॉग भी भाग रहा है। और किंग ने अपने राइट हैंड में एक क्या बोलते हैं फ्लावर पकड़ा हुआ है और वो अपनी रानी को देख रहे हैं। और 8 पॉइंट में पेंटिंग के ऊपर ना मारू श्री रागनी लिखा हुआ है, देखो ये रहा मारू श्री रागनी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके की ये पेंटिंग थी। अब देखते हैं मारू रागनी बी, आ जाइए मारू रागनी बी। तो नेम ये सब सेम है, मारूरागनी ए का और मारूरागनी बी का सब कुछ सेम है, टोटल सेम है। बस डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन को रिवाइज कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। देख सकते हो आप इस पेंटिंग में अपर पार्ट में एक राजा और एक रानी बैठे हैं, नीचे पार्ट में एक रानी बैठी हुई है और एक कैमिल बैठा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट। जो उसमें किंग दिखाया गया है उसका नाम ढोला रखा हुआ है ऊपर वाली पेंटिंग में, जो कि राजस्थान के बहुत ज़्यादा पॉपुलर लव स्टोरी है ये, है ना। तो ऊपर वाले पार्ट में नायक एंड नायिका बैठे हुए हैं कारपेट के ऊपर और उसके कॉस्ट्यूम जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाए गए हैं, देखो ये रहे ऊपर वाले पार्ट में। और पीछे ट्रीज दिखाए गए हैं, रेड कलर बैकग्राउंड में दिखाया गया है, कर्टेन दिखाए गए हैं, कारपेट दिखाए गए हैं। और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर एक राजा नहीं दिखाया गया है, एक रानी दिखाई गई है सिंपल। और रानी ना कैमिल को ना एक मतलब लीव्स सर्व कर रही है यहाँ पर। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि उसका राजा कहीं चला गया है छोड़कर और वो कैमिल को अपना राजा मान रही है, अपनी सारा दुख बता रही है। इस तरीके के नीचे वाला पार्ट है, इसमें बैकग्राउंड ब्लू दिखाया गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेंटिंग, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। राजा अनिरुद्ध सिंह हारा वाली पेंटिंग में आपको नेम आर्टिस्ट मीडियम पीरियड स्कूल कॉटेज, नेम क्वेश्चन में से लिखना। आर्टिस्ट मैंने आपको शॉर्ट नोट में करा दिया था उत्कल रामायण के। और मीडियम टेम्परा सबके सेम है, पीरियड मीडियम और नेम और इसके स्कूल बूंदी है और कॉटेशी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक किंग दिखाया गया है जो कि हॉर्स पर राइड कर रहे हैं और हॉर्स की जो टेल है वो हवा में ऐसे लहरा रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जो हॉर्स है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। वाइट कलर का हॉर्स दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल दिखाया गया है और ये हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। और जो किंग हैं उन्होंने ना अपने लेफ्ट हैंड से मतलब घोड़े की लैशेस पकड़ी हुई हैं, जिससे ऐसे घोड़े को भगाते हैं वो पकड़ी हुई है। और राइट हैंड में एक फ्लावर पकड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं हम, चौगन प्लेयर को करने का तरीका क्या है। ये भी हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है गाइस। इसमें ना ऊपर 2 रानियां दिख रही हैं जो कि एक दूसरे से लड़ रही हैं, पोलो खेल रही हैं, उन फाइट कर रही हैं पोलो खेल कर। और नीचे 4 उसकी रानियां मतलब कि मैट्स दिखाई गई हैं, नौकरानी दिखाई गई हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं और रानी सेम डायरेक्शन में भाग रही हैं। बैकग्राउंड ब्लू है, उनके जो कपड़े हैं वो राजस्थान के कपड़े हैं और उनकी जो स्कर्ट है वो हॉर्स पर फैली हुई है। इस तरीके से बना के लिख दिया करो गाइस अपने वर्ड्स में। अब देखते हैं ये वाली पेंटिंग और फिर करते हैं राधा की बन्नी ठानी। और ये 3 पेंटिंग रह गई है। देखो इसमें क्या दिखाया गया है, 2 पार्ट में पेंटिंग डिवाइड है। पहले पार्ट में वो स्विंग पर बैठे हुए हैं कृष्णा, और जो वो हैं क्या कहते हैं गोपीज़ हैं वो टेरेस पर बैठी हुई है। नीचे वाले पार्ट में काफ़ी सारे ट्रीज दिखाए गए हैं और यहाँ पर कृष्णा ब्लू कलर में दिखाए गए हैं और येलो कलर में उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। इस तरीके से इसको बना देना। राधा बन्नी ठानी सबसे ज़्यादा सिंपल पेंटिंग है। इसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल दिखाई गई हैं और उनके लेफ्ट हैंड में 2 लोटस की बर्ड्स हैं जो कि पिंक और वाइट कलर की हैं। राइट हैंड से उन्होंने अपने रुपट्टे को पकड़ा हुआ है और उनका फेस काफ़ी ज़्यादा लार्ज और उनका फोरहेड काफ़ी बड़ा और उनके कॉस्ट्यूम राजस्थानी स्कूल के कॉस्ट्यूम है। बैकग्राउंड ब्लू कलर का दिखाया गया है। इस तरीके से ये वाली पेंटिंग्स आती है हमारी। इसमें 49 फिगर है। ये जब का सीन लिया गया है, जब वो क्या कहते हैं भारत में रामायण चित्रकूट है, ये वाला जो सीन लिया गया है ना, ये जब लिया गया है रामायण से, ये सीन लिया गया है जब भारत ना चित्रकूट आए थे राम से मिलने और अपने 3 मदर से मिलने और गुरु विश्वामित्रा से मिलने आए थे, उस टाइम का ये सीन लिया गया है। इसमें ग्रीन कलर का बैकग्राउंड दिखाया गया है और क्या कहते हैं बिहाइंड, इसमें काफ़ी सारी हट्स दिखाई गई हैं बिहाइंड, मतलब इन सब सीन के पीछे बहुत काफ़ी सारी, उसके पीछे पहाड़ दिखाए गए हैं। येलो कलर का बैकग्राउंड दिखाया गया है। इसमें लक्ष्मण जो है ना क्या कहते हैं राम यहाँ पर अपने गुरु के पैर छू रहे हैं और लक्ष्मण उनके बराबर में खड़े हुए हाथ जोड़ रखा है उन्होंने, तो उनके फेस काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल है और कलर बैलेंस इज़ वेरी गुड। तो ये था आपका रिवीजन। आई होप कि आपको ये रिवीजन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब देखो मेरा नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, ये वाले पार्ट में मैंने आपको रिवीजन कराया एक बार। मैं चाहता तो मैं सीधे आपको सिर्फ ये करा देता, क्या बोलते हैं
लेकिन मैंने सोचा पहले एक बार रिवाइज़ करा दूँ, कभी आप भूल गए हो। तो अब मैं लेक्चर में इनके अंदर लिख कर लाऊँगा। आप जब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।